उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। विकास का दिया मंत्र। विकसित भारत में राज्य की भूमिका को किया रेखांकित। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार का शोर थमा। 11 नवंबर को वोटिंग। आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर। भाजपा ने झामुमो पर बूथ कब्जाने के प्रयास का लगाया आरोप। हजारीबाग में पुलिस ने करीब 42.5 लाख रुपए मूल्य का 8 किलो से अधिक अफीम पकड़ा। 4 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में 2 साइबर ठग दबोचे गए। रांची में सेवा और स्वास्थ्य को समर्पित रहा आज का दिन। राज्य स्थापना दिवस के मद्देनजर चैम्बर की पहल पर रक्तदान शिविर। हरमू में नेत्र जांच और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देहरादून में राज्य को 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही राज्य के विकास का मंत्र दिया। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है। उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर बन सकता है। राज्य में वेलनेस और टूरिज्म के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने साल 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका को रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह कालखंड उत्तराखंड के उत्कर्ष का है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है। हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। पहली पहाड़ों चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे छी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से,
उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2047 में भारत थे विकसित देशों की लाइन में ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। सभी दलों के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत प्रचार में झोंकी। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां हुई। रोड शो के जरिए भी वोटरों के दिल को जीतने की कोशिश की गई। आगामी 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा, जिस दौरान 1302 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। इधर झारखंड में भी घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम चुका है। अब वोटरों की बारी है, जो 11 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। प्रचार अभियान और जनसंपर्क के जरिए उम्मीदवारों ने जहां वोटरों से समर्थन मांगा, वहीं पिछले कई दिनों से क्षेत्र में राजनीतिक दलों का भी प्रचार वार दिखा। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप तथा दावों और वायदों की झड़ी दिखी। इधर चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर तत्पर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के करीब 45 मतदान केंद्र पर झामुमो द्वारा कब्जा जमाने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी गई है। श्री साहू ने प्रशासन से निष्पक्षता बरतने की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वह किसी तरह की टूल किट की भूमिका निभाने से बचे और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन करवा दिया है। चुनाव आयोग संज्ञान लेना चाहिए, उनसे आग्रह करता हूं। और वैसे बूथों पर जहां जो लिखित लोगों ने आवेदन दिया है भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने, उस पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने का काम करें। सरकार तो आती है और जाती है। मैं तो बोला प्रशासन के लोग टूल किट बनने का काम नहीं करें। आज कोई मुख्यमंत्री है तो कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री होंगे। कभी किसी के पास कुर्सी जिंदगी भर नहीं रहती है, कुर्सी आती है और जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज घाटशिला स्थित माझी परगना महाल धार दिशोम परिसर में अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन आज घाटशिला स्थित मऊ भंडार गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मत्था टेक कर मंगल कामना की। इस मौके पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पतरातू के एक मामले का हवाला देते हुए पुलिस पर दुकानदारों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि झारखंड में कुछ पुलिस अधिकारी कानून को अपनी निजी रंजिश से निकालने का माध्यम बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि पतरातू में मीट दुकान संचालित करने वाले एक दुकानदार को पुलिस पदाधिकारियों को मुफ्त में मीट न देने के कारण कथित रूप से
आर्म्स एक्ट का झूठा मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपी की पत्नी जांच की मांग कर रही है, जबकि पुलिस का दावा है कि युवक को रात में योजना बनाते हुए पकड़ा गया। श्री मरांडी ने कहा कि ऐसे विरोधाभास खुद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के सांसद निधि से रांची के हेहल बगीचा टोली जतरा मैदान में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। श्री सेठ ने आज स्थल पर जाकर कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और धरती आबा की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी विमर्श किया। झारखंड राज्य को बने 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन इन 25 वर्षों में विकास की किरणें कई जगहों तक नहीं पहुंच पाई है। गिरिडीह जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहीं कई स्कूलों को पर्याप्त शिक्षकों और ढांचागत संरचना के विकास का इंतजार है। ये गिरिडीह कॉलेज वर्ष 1955 में बने इस कॉलेज में 7000 से ज्यादा छात्र छात्रा नामांकित हैं। गौर करने वाली बात है कि यहाँ 8 से अधिक विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं। ऐसे में इन विषयों में नामांकित हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षा भगवान भरोसे है। गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल अनुज कुमार बताते हैं कि इस कॉलेज ने राज्य को कई IAS, डॉक्टर और इंजीनियर दिए हैं, लेकिन आज शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की भारी कमी झेल रहा है ये कॉलेज। जिस वक्त की स्वीकृत पद यहाँ पर जब कॉलेज अंगीभूत हुआ था उस समय छात्रों की संख्या बहुत कम थी और उस समय मुश्किल से 1000 विद्यार्थी भी नहीं थे। उस समय 55 पद स्वीकृत हुए थे। वही पद अभी भी चल रहा है, सरकार ने स्वीकृति भी नहीं दी है। और जबकि मैंने कई बार इसकी मांग की है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, सैंक्शन स्वीकृत पदों की स्वीकृत संख्या बढ़ाई जाए, वह भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा इसके लिए अपने ही सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं कि यही वजह है कि छात्र या तो निजी संस्थान चले जाते हैं या फिर बाहर पलायन कर जाते हैं। इस कॉलेज में बस नामांकन के बाद डिग्री मिल जाती है। वे कहते हैं कि आज भी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार गिरिडीह से ही आते हैं, बावजूद इसके इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अलग राज्य हुआ था उस समय हमारे यहाँ गिरिडीह कॉलेज में 55 शिक्षक थे। आज स्थिति यह है कि कोई भी विद्यार्थी का भविष्य अंधकारमय हो गया है, कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी विभाग में कोई शिक्षक नहीं है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राकेश कुमार बताते हैं कि गिरिडीह कॉलेज में शिक्षकों की कमी जरूर है, लेकिन शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार इसे दूर करने के लिए प्रयासरत भी हैं। यूनिवर्सिटी, IIT, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब माननीय मंत्री के प्रयास से ही लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद इस जिला को ये बड़ी सौगात मिली है कि एक एजुकेशन हब जिला बनने जा रहा है। बहरहाल शिक्षा पर राजनीति सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसका खामियाजा केवल और केवल विद्यार्थियों को ही झेलना पड़ता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 42.5 लाख रुपए मूल्य की 8 किलो से अधिक अफीम बरामद की है। इस मामले में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुकुंदगंज स्थित एक शोरूम के सामने 4 लोग अफीम की खरीद बिक्री करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी कर इन्हें दबोचा। SDPO अमित आनंद ने बताया कि तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 4 बैग में अफीम, 4 मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए। शोरूम के पास ऐसे अफीम तस्कर के होने की सूचना प्राप्त हुई। जब वहां गया तो उनको देख के कुछ लोग भागने लगे। जब उनको सकुशल बल के द्वारा पकड़ा गया एवं उनकी जांच की गई, तब जाके उनके पास से हमें कुल मिला के 8.2 किलो अफीम, जो कि 4 बैग में इनके पिट्ठू बैग में रखे हुए थे, और 4 पीस मोबाइल का प्राप्त हुआ तलाशी में। इधर पुलिस ने गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP आबिद खान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर
खंडोली डैम के पास शहरपुरा जंगल में छापेमारी कर दोनों को धर दबोचा गया। ये दोनों आंगनबाड़ी अधिकारी बताकर गर्भवती महिलाओं को मातृत्व योजना की राशि दिलाने का झांसा देते थे और ठगी की रकम से मोबाइल रिचार्ज एवं ऑनलाइन खरीदारी करते थे। इन अपराधियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड समेत कई तरह के कार्ड जब्त किए गए हैं। साइबर डीएसपी ने अपराध की रोकथाम के लिए लोगों से पुलिस को सहयोग करने का आग्रह किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 2 साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया, जो अपने एक्सेप्ट भी किया इन लोग कि लोग आंगनबाड़ी का अधिकारी बन करके गर्भवती महिलाओं को के मोबाइल नंबर पर कॉल कर उसको मातृत्व लाभ देने के नाम पर उन लोगों से ठगी करते थे। रेलवे सुरक्षा बल और केंद्रीय खुफिया शाखा की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकुड़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र से चोरी किए गए रेलवे सिग्नल कॉपर केबल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 मजदूर और 1 कबाड़ी शामिल है। हजारीबाग यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजित कुमार ने विधिक जन जागरूकता पर जोर दिया। कैंप में लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों समेत अन्य वक्ताओं ने न्याय को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया। और आज नेशनल लीगल सर्विस डे के उपलक्ष्य में हमारे भारतवर्ष के तमाम पूरे सोसाइटी को ये मैसेज दिया जाता है कि जो न्याय है, न्यायिक व्यवस्था है और न्याय उन सब लास्ट मैन तक मिले जो हमारे समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, यानी माइल्ड पीपुल है, नीडी पीपुल हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उन सब को त्वरित न्याय, सुगम न्याय और सुलभ न्याय मिले। स्पीचेस में बताया कि किस तरीके से जो न्याय है वो हर एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 39A में बताया है कि किस तरीके से फ्री लीगल एड हर भारतीय नागरिक को मिलना चाहिए। रांची में आज का दिन सेवा और स्वास्थ्य को समर्पित रहा। चैम्बर भवन में जहां रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, वहीं वीर कुंवर सिंह विचार मंच की ओर से हरमू में नेत्र जांच तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसको लेकर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से रांची के चैम्बर भवन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रांची के समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। 25वां साल में चैम्बर भवन में जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, मैं पूरे झारखंड वासियों से अपील करना चाहूँगा, रक्तदान महादान है, रक्तदान करिए, अच्छा लगता है। इस दौरान रक्तदाताओं के साथ ही समाज सेवी अतुल गेरा ने लोगों को इस महादान के लिए प्रेरित किया ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीजों और जरूरतमंदों को ब्लड मिल सके। ऐसे अभियान को तो हर दिन चलाना है और इतना चलाना है कि जो हमारा नीड है, जो रिक्वायरमेंट है रांची का, वो हर रिक्वायरमेंट रक्तदान शिविर के माध्यम से आए, तभी हम सुरक्षित ब्लड अपने सोर्स को ठीक कर पाएंगे और हर ब्लड सुरक्षित इकट्ठा होगा। तो आज FGCCI के प्रांगण में रक्तदान का शिविर लगाया है। मैं चाहूँगा कि झारखंड के सभी लोगों से कि ये इस कार्यक्रम में जो है भागीदारी दिखाए और रक्तदान महादान एक बहुत ही बड़ा पर्व है जिसे हम लोगों को पूरा करना चाहिए। इधर वीर कुंवर सिंह विचार मंच की ओर से रांची के हरमू में नेत्र जांच और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान मरीजों को मुफ्त दवाइयां और चश्मा भी उपलब्ध कराए गए। मंच के सचिव ललन सिंह ने बताया कि 13 नवंबर को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती है। इसी के तहत यह नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया है। 13 नवंबर को गुरुवार को इनकी जयंती है वीर कुंवर सिंह जी की। इसी उपलक्ष्य में आज, क्योंकि रविवार का दिन था, ज़्यादा लोग इस शिविर का लाभ उठा पाए, इसलिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर निःशुल्क लगाया गया है
और यहाँ पर आँख का पूरा जांच किया जा रहा है, पावर वगैरह जो भी है, एंजाइटी, माइग्रेन, चेस्ट पेन आदि, डिप्रेशन, ये सब का भी जांच किया जा रहा है। और जिनको वहीं मंच के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मनीषा सिंह ने बताया कि विगत 35 वर्षों से मंच जरूरतमंदों की सेवा में जुटा है। आज जो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच से के द्वारा जो निशुल्क आई शिविर जो लगा हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये सिर्फ सामाजिक या चिकित्सा भाव नहीं, बल्कि ये पूरे जन सेवा के भाव से और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण समाज को दिया जा रहा है। रांची में निश्चित रूप से आज का दिन सेवा और स्वास्थ्य के लिहाज से खास रहा। चैम्बर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन और हरमू में नेत्र जांच तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष को लेकर सार्थक संदेश देता दिखा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने सामूहिक प्रयास से संसदीय क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने दारू प्रखंड प्रेस क्लब के पत्रकारों से आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान क्षेत्र के विकास, जन सुविधाओं के विस्तार तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य स्थापना दिवस के मद्देनजर रांची और दुमका समेत विभिन्न जिलों में 11 नवंबर को रन फॉर झारखंड का आयोजन होगा। दुमका उपायुक्त ने लोगों से इस दौड़ में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर 2025 को साइक्लोथॉन नो योर झारखंड का भी आयोजन किया जाएगा। देवघर उपायुक्त ने राज्य स्थापना दिवस समारोह के सफल एवं भव्य आयोजन को लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करने की हिदायत दी। गुमला में रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ अभियान के तहत सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का चालान काटते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। गुमला जिले में सिकल सेल एनीमिया जांच अभियान प्रभावी रूप से जारी है। अब तक जिले के 95% चिन्हित नागरिकों की जांच पूर्ण हो चुकी है, जिसमें कई मरीज और 1990 सिकल सेल एनीमिया वाहक चिन्हित किए गए हैं। 100% जांच सुनिश्चित करने के लिए जिले में लगातार विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पाकुड़ में WHO और NCVBDC की उच्च स्तरीय संयुक्त टीम ने जिले में कालाजार उन्मूलन प्रयासों की जमीनी समीक्षा की। इस संयुक्त टीम ने लिट्टीपाड़ा और अमरापाड़ा प्रखंडों में प्रगति, चुनौतियों तथा रणनीतियों का आकलन किया और स्वास्थ्य टीम के प्रयासों की सराहना की। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर सांसद खेल महोत्सव के तहत फुटबॉल महासंगम का आयोजन हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों ने दम दिखाया और टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग दिखी। और अब मौसम संबंधी जानकारी। राज्य में अब सर्दी का सितम और बढ़ सकता है। कल और परसों पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस सिलसिले में विशेष बुलेटिन जारी कर लोगों को सचेत किया है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 15 नवंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान आसमान साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गोवा के पणजी में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सम्मेलन में महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित 50 फिल्में भी प्रदर्शित होगी।
गोवा सज चुका है। एक बार फिर तैयार है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मंच की मेजबानी के लिए। 20 नवंबर को भव्य परेड और रंगारंग कार्निवल के साथ इफ्फी 56 की शुरुआत होगी। इस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सिनेमा का शानदार सफर जीवंत रूप में दिखेगा। इस साल इफ्फी में क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का अनोखा मिलन होगा। खासकर फिल्म निर्माण में AI की बढ़ती भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, Nari Shakti. So this year, almost 50 women film director. We want to give an equal opportunity. 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 इंटरनेशनल प्रीमियर और 44 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। इसके अलावा 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 महाद्वीपों की 32 सर्वश्रेष्ठ फिल्में हिस्सा ले रही हैं। इफ्फी का उद्घाटन ब्राजील, मैक्सिको और चिली की संयुक्त प्रस्तुति द ब्लू ट्रेल फिल्म से किया जाएगा। वहीं स्पेनिश फिल्म सीरात मिड फेस्ट फिल्म होगी, जबकि अ यूजफुल घोस्ट के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में इस बार फोकस देश जापान है। इफ्फी 2025 में सुपरस्टार रजनीकांत के भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर भी विशेष जश्न मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल, कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात, विकास का दिया मंत्र, विकसित भारत में राज्य की भूमिका को किया रेखांकित। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार का शोर थमा, 11 नवंबर को वोटिंग, आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर, भाजपा ने झामुमो पर बूथ कब्जाने के प्रयास का लगाया आरोप। हजारीबाग में पुलिस ने करीब 42.5 लाख रुपए मूल्य का 8 किलो से अधिक अफीम पकड़ा, 4 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में 2 साइबर ठग दबोचे गए। रांची में सेवा और स्वास्थ्य को समर्पित रहा आज का दिन। राज्य स्थापना दिवस के मद्देनजर चैम्बर की पहल पर रक्तदान शिविर, हरमू में नेत्र जांच और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।